स्टूडेंट्स, 6th क्लास में गणित विषय में हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, संख्याओं के साथ खेलना। संख्याओं के साथ खेलना। कल हमने 3.4 के 4 सवाल देख लिए थे। 5वां सवाल देखिए, सॉरी 5 देख लिए थे, 6ठा देखिए। एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य। 5 तथा 12 इन दोनों से कोई संख्या विभाज्य है। एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? आपको ये पता लगाना है कि किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। तो ऐसे प्रश्नों में आपको इन दोनों का गुणनफल निकाल लेना है। 5 और 12 का गुणनफल, यानी कि वो संख्या फिर इन दोनों के गुणनफल से भी विभाजित होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 व 12 से विभाज्य संख्या 5 गुना 12 गुणा किया तो 60 है। इसी तरह से 7वां सवाल आसान सा है। एक संख्या 12 से विभाजित है, कोई भी संख्या है उसमें 12 का पूरा भाग जाता है। कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी? तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनमें जिसका भाग 12 में पूरा और जाता है? अन्य संख्या हमें और ढूंढनी है। तो 12 के सभी गुणनखंड निकाल लें। 12 के सभी गुणनखंड निकाल लें आप। 12 के गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 1, 2, 3, 4, 6 और 12 है। इसलिए यह संख्या इनसे विभाजित होगी। 1 से तो होती है, 1 लगा दो, 2, 3, 4, 6 और 12। बस केवल आपको इसमें केवल 12 के सभी गुणनखंड निकालने हैं। गुणनखंड कल मैंने आपको बताया था, जिन संख्याओं का उस संख्या में भाग जाता है वे सभी उसके गुणनखंड होते हैं। उसके बाद में अगला है 3.5 प्रश्नावली देखते हैं। 3.4 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और 3.5 प्रश्नावली देखते हैं। 3.5 का पहला सवाल है हमारे पास, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य लिखिए। सबसे पहला कथन है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है। देखो इसमें ए दीर्घ है। यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाजित होगी। ये कथन है। अब इस कथन की हम जांच, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। यहाँ पे इस कथन की जांच करें तो देखो 3 के गुणज देखते हैं। 3, 6, 9, 12 इस तरह से ये इस 3 के गुणज हैं। अब आपको चेक करना है 9 का भाग इन सभी में चला जाता है क्या? 9 का भाग इन सभी में जाता है क्या? अगर पूरा भाग चला जाता है सभी संख्याओं में तो ये कथन सत्य हो जाएगा। नहीं जाता है तो असत्य होगा, क्योंकि यहाँ बोला गया यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ पर देखो 9 का भाग 3 में नहीं जाता है, 9 का भाग 6 में भी नहीं जाता है, 9 का भाग 12 में भी नहीं जाता।
इस तरह से ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। लेकिन इसको अगर इसी कथन को वो इस तरह से दे देता कि यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाजित होगी, तब ऐसी कंडीशन में क्या करना है, यहाँ देखिए, जैसे 9 के सभी गुणज निकालेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 के 27, 9 36, इस तरह से आगे। यहाँ पे देखो अब 3 से भी विभाजित होगी तो 3 का भाग जाएगा आपके पास, 3 दिए 9, 3 18, 3 9 27, 3 12 36। तो यहाँ पे ये कथन अगर यहाँ 9 से विभाज्य है तो वह 3 से विभाजित हो, तब सत्य होता। इसी तरह से दूसरा कथन देखिए, इन कथनों को अच्छी तरह से आपको समझ कर हल करना है। दूसरा है, यदि एक संख्या, ये आ गया शायद, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी अवश्य विभाजित होगी। ये अभी मैंने बता दिया आपको, 3 और 9, तो ये कथन क्या हो गया यहाँ पे, सत्य। तीसरा सवाल है हमारे पास, एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है। ध्यान दें यहाँ पे, एक संख्या 18 से भी विभाजित होती है। आगे, यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, देखो थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे 3 और 6 दोनों से विभाज्य है, तो इसको हम यहाँ पे इसको सार्वय गुणज कहते हैं। इन दोनों का सार्वय गुणज निकालो पहले। तो 3 के गुणज पहले लिखेंगे हम, 3 के गुणज 3 6 9 12 है, इस तरह से। और फिर 6 के गुणज लिखेंगे, तो यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 तिये 18, इस तरह से। अब यहाँ इसका सार्वय गुणज निकालेंगे, तो सार्वय गुणज कल हमने ये पढ़ा था, सार्वय गुणज हम निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 12 मिल गया, 12 मिल गया, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। इन संख्याओं से वो विभाज्य होगी, इन संख्याओं में उनका भाग पूरा जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एक संख्या 18 से भी विभाजित होती है, एक संख्या 18 से भी विभाजित होती है। तो यहाँ पे देखिए अब ध्यान से कि इसमें 18 के गुणज अगर ये पूरे होते तब तो ये कथन सत्य हो जाता, जबकि ये 18 के गुणज नहीं है। यहाँ पे 12 आ गया, 18 का भाग इसमें नहीं जाता है, तो इस तरह से ये कथन क्या हो गया हमारा, असत्य। ये कथन असत्य हो गया। अगला कथन है हमारे पास डी, एक संख्या 9 और 10, एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य, दोनों से विभाज्य। तो वह 90 से भी विभाज्य होगी। ये अभी थोड़ी देर पहले ऐसा सवाल बताया, तो वह 90 से भी विभाज्य होगी। ध्यान दें, इसमें 9 और 10 दोनों से विभाज्य, जैसे इसमें 3 और 6 दोनों से विभाज्य, तो ऐसी कंडीशन में 9 और 10 के सार्वय गुणज निकालना है, और 9 और 10 का सार्वय गुणज होगा 90। सबसे पहला सार्वय गुणज होगा इसका 90, फिर 180, 90 का टेबल आ जाएगा, 90 का फाड़ा आ जाएगा यहाँ, तो 90 पहला होगा। तो यहाँ भी ये कह रहा है कि वह 90 से भी विभाजित होगी। इस तरह से ये कथन हो गया अपना सत्य।
नेक्स्ट हमारे पास ई खतन आ रहा है। ई खतन देखिए, यदि दो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हो तो इनमें कम से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। कल मैंने आपको बताया था सहअभाज्य संख्या। यहाँ पे पहले मैं खतन लिखता हूं, यदि दो संख्याएं सहअभाज्य संख्या है तो इनमें से कम से कम एक संख्या अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है? कल मैंने आपको ये बताया था। सहअभाज्य संख्याएं जिनका सार व गुणनखंड केवल एक आए, जिनका सार व गुणनखंड केवल एक आए। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो दोनों संख्याएं अभाज्य हो, दोनों भाज्य भी, दोनों एक अभाज्य और एक भाज्य भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये कितना हमारा क्या हो गया, फिर असत्य हो गया। इस तरह से 3.5 प्रश्नावली का पहला सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है, सत्य और असत्य का। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में हमारे पास दिया हुआ है कि एक 60 के लिए, यहाँ पे दोबारा सुने, 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष है। ये गुणनखंडों के वृक्ष है, केवल हमें गुणनखंड निकाले, इनके गुणनखंडों के वृक्ष हैं। इनमें से अज्ञात संख्याएं, जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहां उनका हमें मान निकालना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह देखो, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ इस प्रश्न में, इसमें यहाँ 1 2 3 4 जगह लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे बी आपको हल करके बता रहा हूँ, ये आप इसी बी की तरह निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास 60 है। 60 के यहाँ पे गुणनखंड किए हुए हैं, तो 60 के गुणनखंड, एक गुणनखंड आपको 30 दिया हुआ है, तो दूसरा गुणनखंड निकालने में बहुत आसानी होती है। इस 30 का भाग इसमें लगा दोगे, 30 का भाग इसमें निकालोगे, तो यहाँ पे लिख देना 60 के गुणनखंड। सभी गुणनखंड नहीं निकालने अब की बार, 60 के गुणनखंड में 30 गुना 2 ही 30 लेना आवश्यक हो गया एक गुणनखंड, क्योंकि दिया हुआ है। तो 30 दूनी 60 हो गया है, तो यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरह से फिर दूसरा देखते हैं, तो 30 के गुणनखंड दिए हुए हैं यहाँ पे, 30 के गुणनखंड 10 तो दिया हुआ है ही, 30 के गुणनखंड एक हमें 10 दिया हुआ है गुणा, अब 10 का भाग लगा दो 30 में, 10 3 30, 3 आ जाएगा। ये यानी कहने का मतलब इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 60 आना चाहिए, तभी तो गुणनखंड होगी। इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो 10 तो था ही, 10 3 30 होता, 3 आ गया, इसमें 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 2 गुणनखंड दे दिए, अब यहाँ पे या तो हो सकता है 2 गुना 5 भी हो सकता है। अब आप अगर इसमें 1 गुना 10 करोगे तो भी इसका राइट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे 2 गुना 5 ठीक रहेगा। तो 10 के गुणनखंड निकालो। अगर कोई अभाज्य संख्या आ जाए, जैसे मान लो यहाँ पे 7 आ जाता, तब आप 7 का तो 1 गुना 7 करोगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पे 10 आ गए तो 10 के गुणनखंड आप ऐसे निकाल लेना। 2 का भाग जाता है 5 बार, 5 का भाग लिया 1 बार, 2 गुना 5 आ जाएगा, तो 2 गुना 5 बराबर ये 10। तो यहाँ पे एक 2 आ जाएगा, एक में 5 आ जाएगा। इस तरह से ये कोई हमारे पास गुणनखंडों का कोई वृक्ष दिया हुआ था, इसमें जो अज्ञात संख्याएं थी वो ज्ञात करनी है। ये हमारे पास हो गया दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में जो बाकी बच गया वो आप लोग स्वयं करोगे। इस तरह से ये हमारे 3.5 के आज 2 ही सवाल होंगे, बाकी कल देखते हैं।